इस वक्त मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर कटरा में ही मौजूद है। वहां लाइव वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। देवेंद्र, आज का मौका इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर में विकास की नई परियोजनाओं का तो एक सौगात देंगे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ये चुनाव ब्रिज वाकई में अनूठा है। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं कि और दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि 2 दशक बाद अगर ये तैयार हुआ और चिनाब ब्रिज से, जैसा कि रिपोर्ट में हम लोग बता रहे थे कि एफिल टावर से भी ऊंचा, तो ये इसका संदर्भ कई मायनों में बहुत खास है। और सबसे बड़ा और खास संदर्भ आप ये देखें कि जम्मू और कश्मीर, इन दोनों डिवीजन में जो हमेशा ही अलग अलग एक तरह से विभाजक रेखा जैसी खींची रहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से दिल्ली में गद्दी संभाली उसके बाद लगातार उनकी ये कोशिश रही कि इस विभाजक रेखा को खत्म किया जाए। उसके लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एक बड़ा कदम रेल ट्रैक के मार्फत से भी। लेकिन इससे बड़ी चीज ये होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत और जम्मू कश्मीर कहीं से कुछ डिगा नहीं है। ये एक बड़ा मैसेज है इस लिहाज से कि पहलगाम हमला किया ही गया था इस लिहाज से कि जम्मू कश्मीर के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो कि हाल के दिनों में लगातार स्थापित हुए, पिछले चुनाव में कोई हिंसा की घटना तक नहीं हुई, तो उसको चोट पहुंचाया जाए आतंकवादियों और पाकिस्तान के द्वारा। और दूसरी चीज कि डेवलपमेंट की रफ्तार को रोका जाए और उन दोनों को ही ठेंगा दिखाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से पहुंचे हुए हैं। और लगभग 4 कार्यक्रम उनके हैं, जो चौथे में यहाँ पहुंचेंगे, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, कटरा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर पब्लिक रैली भी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं। सर, क्या सुनना है आपको पीएम मोदी से? मोदी जी से सुनेंगे, आओ देश को आगे ले चले, आओ देश की इकानमी को आगे ले चले, आओ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें। मोदी जी से हम सुनना चाहते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज हमने देश को ट्रेन दे दी। मोदी जी से हम ये सुनना चाहते हैं, मोदी जी से ये सुनना चाहते हैं, कश्मीर में देखो कितनी डेवलपमेंट हो रही है और जो पीओजे के पाकिस्तान के पास है वहां पे देखो क्या है। उन लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि आप भी पाकिस्तान से बगावत कीजिए, आइए वापस अपने घर में। मोदी जी से ये सुनना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो सबक सिखाया गया है भारतीय सेना के द्वारा, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। वो हमने सुना था बुजुर्गों से कि 47 में लड़ाई हुई थी, हमने सुना था बुजुर्गों से कि 65 में लड़ाई हुई थी, हमने सुना था बुजुर्गों से 71 में लड़ाई हुई थी, लेकिन हमने देखा है आंखों से कि 2025 में लड़ाई हुई है। और लड़ाई ऐसी थी जैसे घर में दिवाली हो रही है। वहां से पाकिस्तान की मिसाइल आती थी जहां पे हवा में मर जाती थी, वहां से पाकिस्तान से ड्रोन आता था जहां पे हवा में खत्म हो जाता, वहां से पाकिस्तान का फाइटर जेट आता था जहां से हवा में मर जाता था। हमने देखा अपनी आंखों से कि मोदी जी का जो नेतृत्व है वो कितना कुशल नेतृत्व है। सर, पाकिस्तान की तरफ से जम्मू रीजन में ड्रोन मिसाइल कुछ भेजे गए, जैसा कि बता रहे थे, यहाँ से जो जवाब दिया गया उस माहौल में पीएम मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या सुनना होगा आपको? आंखों देखी है जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। उस ड्रोन जो आते थे हवा में मार गिराती थी हमारी फोर्सेस, और पहली बार हमने अपनी आंखों से देखा है। काफी अच्छा है। इस सब में मोदी जी का कटरा में आना, वंदे भारत का उद्घाटन करना काफी हमें अच्छा लग रहा है। काफी खुशी है और काफी हर्ष है हमें इस बात का। सर, क्या रिएक्शन है आपका पीएम मोदी को लेके? क्या उम्मीद है, आज क्या बोले? उम्मीदें तो बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं। एक तो जो हमें सौगात मिल रही है इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो ट्रेन का जहां से लिंक श्रीनगर के लिए जुड़ रहा है। और दूसरा, हमारे इससे बूस्ट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, हमारे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, हमारे इस इलाके को जो जिला रियासी है इसमें भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सर, क्या सोच रहा है जम्मू का युवा? जम्मू का युवा सोचता है मोदी जी है तो मुमकिन है। रियासी के लिए सबसे बड़ी सौगात है कि कटरा से श्रीनगर रेल का उद्घाटन हो रहा है। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में 2 सबसे बड़े ऐसे जो कोड़ी ब्रिज है, वह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, और टूरिस्ट की दृष्टि से भी, और केबल अंजी खड ब्रिज है जो इंडिया का सबसे पहला केबल खड ब्रिज। बहुत सारा इलाका था जहाँ के लोग ट्रेन पे चढ़े नहीं थे, ट्रेन को वीडियो में ही देखा था। अब वो खुशी हो रही है कि अपने घर भी स्टेशन पर। बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है जो रियासी, आप देखा भी होगा कि ये सारा पहाड़ी क्षेत्र है। तो कभी जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था कि इन पहाड़ों पे भी रेल चलेगी। मोदी जी है तो मुमकिन है। आज ये बड़ी बात है देवेंद्र, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं कह रहे हैं किसी भी जगह के विकास का सबसे बड़ा पैमाना ही ये होता है कि क्या वहां पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, क्या रेल कनेक्टिविटी है, क्या एयर कनेक्टिविटी है। तो जम्मू कश्मीर में इस ब्रिज का बन जाना वाकई में बेहद विशेष हो जाता है। लेकिन एक जो वो आतंकवादियों को लेकर आपने एक प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न लेकर आपके पास आती हूँ। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर उन्हें जाना चाहिए,
इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद क्या उन्हें अब कश्मीर एक बार फिर जाना चाहिए घूमने के लिए? आज वो प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं कि ये कश्मीर उनके लिए कितना सुरक्षित है, ये जम्मू उनके लिए कितना सुरक्षित है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसमें अगर आप देखें तो पहले एक बात मैं जो कह रहा था वो कंप्लीट कर दूं कि 2022 में जब पीएम मोदी पंचायती राज के कार्यक्रम में आए थे और उसके बाद आज जब आए हैं तो ये उनका 5वां कार्यक्रम है। और सरकारी कार्यक्रम की बात मैं कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव को छोड़ दें, और इसमें ही लगभग 1,12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने ग्रांट कर चुका है जम्मू कश्मीर को। आज जिसमें 46,000 करोड़ का है, इससे पहले 66,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी हो चुका है। तो इसे समझा जा सकता है कि डेवलपमेंट की रफ्तार कैसी है। दूसरी चीज जो आपने पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संदेह अपने आप में आना कि क्या हमें जम्मू कश्मीर जाना चाहिए पहलगाम हमले के बाद, ये आतंकवादियों के मंसूबे को कामयाब करता नजर आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर ने उसको एकदम से नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है, और देश के दूसरे हिस्से के लोग भी उसको सिरे से नकार रहे हैं। कल वैष्णो देवी की अगर बात कर लें तो तकरीबन 25,000 के आसपास यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, जो कि पहलगाम हमले के बाद 1200 से 1400 पे आ गए थे। तो लोग तो तैयार नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर देश के साथ, देश के पूरे डेवलपमेंट के रफ्तार में जिस तरह से जम्मू कश्मीर रफ्तार कर रहा है वो भी करें। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज इंजीनियरिंग चमत्कार माना जा रहा है। सिर्फ चिनाब ब्रिज की ही अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1,315 मीटर है। इसे 1,486 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस ब्रिज की उम्र 120 साल है। ब्रिज को बनाने में 29,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एफिल टावर में लगी हुई स्टील से 3 गुना ज्यादा है। ब्रिज को बनाने में 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। कुछ जानकारियां और आपके सामने रख दूं। 10 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी की ढुलाई की गई। इस पुल को 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तैयार किया गया। 266 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार तक चलने वाली हवाओं का भी इस पर असर नहीं होगा। भूकंप के लिहाज से ये पुल कितना मजबूत है, कितना सुरक्षित है, तो वो भी आप जान लें। ये पुल जोन 4 में आता है और इसे ऐसे तैयार किया गया है कि 8 की तीव्रता के भूकंप को भी ये झेल सकता है। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। जो चीज कभी सपने में भी नहीं सोची थी वो अब यहाँ पर साकार होकर के खड़ी है। इस ट्रैक को आप देखिए, ये चिनाब ब्रिज इसी की मिसाल है। लेकिन रेलवे के लिए इस ब्रिज का निर्माण आसान नहीं था। 119 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 96 किलोमीटर की यात्रा सुरंग के अंदर होगी। इस रेलवे ट्रैक के लिए 38 टनल का निर्माण करना पड़ा, 927 पुल बनाए गए। लेकिन सबसे चुनौती भरा था चिनाब ब्रिज का निर्माण करना। इस पर जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर अभी फिलहाल हम आपको इस कार्य के बारे में, काम के बारे में दिखाने के लिए यहां पर आ गए हैं। लेकिन इसके बाद 19 अप्रैल के बाद जब इसे शुरुआत हो जाएगी, इसे इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई भी बाहरी शख्स यहाँ पर नहीं आ सकता। सुरक्षा के इतने कड़े बंदोबस्त किए गए हैं कि इस रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द भी कोई नहीं आ सकता। और आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक जिस तरीके से बनाया गया है, जितनी मजबूती के साथ ये बनाया गया है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग था इस चिनाब ब्रिज को बनाना। ब्रिज के लिए कैसे पिलर्स लगाना पड़ा, आर्क का निर्माण करना पड़ा, ये तमाम जो चुनौती हैं उनका सामना करने के बाद आज ये रेलवे ट्रैक तैयार हो चुका है, जहां पर देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी।